तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। मतलब 2 पानी के नल चल रहे हैं और वो एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 यानी 8 नम 72 और 3 75/8 घंटों में भर रहे हैं, दोनों एक साथ मिलकर। ठीक है। अब देखो, उसने आगे कहा कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। देखो, जिसका मतलब जिसकी जो नाल होती है हौज नल की, जब वो बड़े व्यास की ज़्यादा बड़ी है वो, तो वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का जो हो कम समय लेता है। ठीक है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के लिए के समय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने मान लिया कि माना कम व्यास वाला नल हौज भरता है बराबर कितने एक्स घंटों में। कितने घंटों में? एक्स घंटे में। मतलब कम व्यास वाला नल जो हो वो एक्स घंटों में हौज को भर रहा है, पूरी हौज भर रहा है। ठीक है। तब बड़े व्यास वाला नल हौज भरेगा, तो देखो उसने कहा कि वो इससे 10 घंटे कम टाइम में भर रहा, तो हमने देखो इसमें से 10 घंटे कम कर दी, तो ये भरेगा एक्स माइनस 10 घंटों में। क्लियर? अब और देखो, दोनों नल मिलकर हौज भरते हैं। दोनों नल अगर मिलकर भर रहे हैं तो वे हौज भरते हैं 9 से ही 3/8 घंटों में। तो देखो इसका सही खोल लेंगे, 9 अट्ठे 72 और 3 उसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 75। 75/8 घंटों में। मतलब अगर दोनों नल, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों इसको 9 सही 3/8 घंटे यानी 75/8 घंटों में भरते हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कम व्यास वाला नल है वो पूरी हौज तो भर रहा है एक्स घंटों में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे में वो नल हौज का कितना भाग भरेगा, मतलब कम व्यास वाला नल पूरी हौज को भर रहा है एक्स घंटों में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे में वो नल हौज का कितना भाग भरेगा, तो देखो ये तो ऐसा बात होगी कि जैसे 5 पेन, मैं बोलूँ 5 पेन 25 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा? एक पेन कितने का होगा? ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, 25 को 5 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे ही कि जो एक हौज है ना पूरी, वो कितने घंटों में भर रही है? एक्स घंटों में। तो अगर हम एक घंटे की बात करेंगे तो वो एक्स इधर अपोन में आ जाएगा, तो यानी एक्स से क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी उधर हौज को, तो ये हो गया 1/x। ऐसे ही देखो, जो बड़े व्यास वाला नल होगा वो भी एक घंटे में हौज का कितना भाग भरेगा? तो वो भरेगा 1/, यहाँ पर x माइनस 10 घंटों में पूरी हौज भर रहा है, तो ये हो जाएगा, इससे भाग कर देंगे, 1/x माइनस 10 इतना भाग भरेगा। क्लियर है? अब देखो, उसने कहा कि दोनों मिलकर हौज भरते हैं कितने घंटों में? 75/8 घंटों में। तो दोनों मिलकर पूरी हौज भर रहे हैं, वो पूरी फुल एक हौज भर रहे हैं। ठीक है। कितने? 75/8 घंटों में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे में वे दोनों मिलकर कितने हौज का कितना भाग भरेंगे, तो देखो मिलकर दोनों मिलकर एक घंटे में हौज का भाग भरेंगे। ठीक है। बराबर हौज का भाग भरेंगे बराबर, तो ये भी इधर अपोन में आ जाएगा, तो अपोन का मतलब ये क्या हो जाएगा? 8 तो ऊपर चला जाएगा और 75 अपोन में आ जाएगा, तो इतने घंटों में इतना भाग भर देंगे हौज का, 8/75। ठीक है। अब देखो, दोनों मिलकर भर रहे हैं इतना, तो ये अकेला एक एक भाग कितना ये कितना भाग भर रहा है एक घंटे में? 1/x। और ये कितना भाग भर रहा है एक घंटे में? 1/x माइनस 10। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में वो किसके बराबर आ रहा है? वो एक घंटे में दोनों मिलकर कितना भाग भर रहे हैं? 8/75। समझ में आई बात? देखो, ये अकेला 1/x भाग भर रहा है एक घंटे में, ये वाला भी अकेला 1/x माइनस 10 भाग भर रहा है एक घंटे में, और दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? 8/75। तो दोनों मिलकर भर रहे हैं ना, यानी दोनों को जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 8/75। क्लियर है? अब देखो, इसकी इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? x माइनस के 10 और प्लस इसकी इधर गुणा करेंगे तो x, और अपॉन में आपस में दोनों की गुणा, तो x इंटू एक्स माइनस के 10 और बराबर 8/75। क्लियर है? x और x से जुड़कर कितना आ गया? 2x और माइनस के 10 बटे x की x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x की 10 से करेंगे तो माइनस के 10x बराबर 8/75। क्लियर है? अब देखो, ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? x माइनस के 10, 10 नहीं 5, सॉरी, x माइनस 2 पंजे 10 होता है ना, तो कितना बच जाएगा? 5 और बटे
एक्स स्क्वायर माइनस के 10x बराबर 8/75। अब 2 से काट देंगे, 2 चौक 8। ये बच गया हमारे पास x माइनस 5/x स्क्वायर माइनस के 10x बराबर 4/75। अब गुणा करेंगे इनकी क्रॉस, तो देखो 4 की x स्क्वायर से करेंगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 की 10 से करेंगे 4 दही 40x और बराबर 75 की x से करेंगे कितना आ जाएगा 75x और माइनस 75 की 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 और 5 सत्ते 35 और 2 हासिल के कितने हो गए 37। अब इनको उठा के इधर लेके आएंगे माइनस, मतलब इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस के 40x माइनस के 75x और माइनस माइनस प्लस के 375 बराबर 0। क्लियर। अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस और 70 और 40 110 और 5 115 x और प्लस के 375 बराबर 0। अब देखो पहले 375 की 4 से गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसके क्या करने हैं फैक्टर, मतलब 4 गुणा 375 के हम ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने पर कितना आ जाए 115। तो देखो बच्चों 375 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इन गुणनखंडों में हमें ऐसा हिसाब लगाना है कि गुणा करने पर तो ये आएगा ही आएगा और जोड़ने पर कितना आ जाए 115 आ जाए, मतलब जो गुणनखंड हमें बनाने हैं उनको जोड़ कर कितना लाना है 115। तो देखो ऐसे गुणनखंड होंगे 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25 और 25 चौका 100। 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115। क्लियर। तो देखो इस 100 को और 15 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस के 100x और माइनस के 15x और प्लस के 375 बराबर 0। क्लियर। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और दूसरा x। ठीक है, 4x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 25, 25 चौका 100 होते हैं और माइनस यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 15, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा x और माइनस यहाँ पर बच जाएगा 25। ठीक, बराबर 0। अब ये दोनों फैक्टर एक जैसे तो इनको एक बार लिख देंगे, तो x माइनस 25 और फिर ये दोनों एक बार 4x और माइनस के 15 बराबर 0। अब देखो एक बार x लेंगे, x माइनस 25 को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 25। ठीक, समझ में आ गई बात। और एक बार हम 4x माइनस 15 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4x बराबर 15, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर 15/4। ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 4 से 15 को भाग देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन जो x की वैल्यू हो वो हमारी क्या है, कम व्यास वाला नल जो होज भरता है वो x घंटों में भरता है और बड़े व्यास वाला x माइनस 10 में भरेगा। तो अगर हम x की वैल्यू वो 3 पॉइंट कुछ ले लेंगे तो उसमें से 10 कैसे कम कर, मतलब 10 तो कम नहीं कर सकते ना उसमें से, क्योंकि वो तो खुद ही 10 से छोटा नंबर है, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो इसीलिए हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि 4 से भाग देने पर ये खुद 10 से छोटा नंबर आएगा, तो इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या होगी 25। तो आता है कम व्यास वाला नल होज भरता है बराबर कितना, x की वैल्यू 25 घंटों में, और बड़े व्यास वाला नल होज भरता है बराबर 25 माइनस 10, यानी 25 में 10 घटाएंगे तो 15 घंटों में। क्लियर है।